देखो, आज मंडे है और जैसा कि मैं ऑलवेज अपना एक रूटीन रहता है कि मंडे को कोई न कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज की भी एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, और मैं आज बात करूंगा। आज हम लोग बात करेंगे सुकरात के बारे में, जिनको इंग्लिश में सोक्रेटिस भी बोला जाता है। तो मैं पहले लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ कि ऑलवेज इस बात को याद रखना कि जो गुरु महान होता है उसके शिष्य भी महान ही होते हैं। अगर हम सुकरात के उनके शिष्यों को देखें तो सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो। बहुत फेमस हैं। अपने जीवन में उन्होंने 36 बुक्स लिखी थी। स्कॉलर थे और वो एक फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब है कि वो एक दार्शनिक थे। प्लेटो के एक शिष्य रहे थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल को अरस्तु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरस्तु के नाम से जानते हैं। और अरस्तु का एक शिष्य था जिनका नाम था द ग्रेट अलेक्जेंडर। द ग्रेट अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, और वही सिकंदर जिसने विश्व को विजित कर लिया था। आप जानते हो। तो ये हो गई इनकी 3 पीढ़ियां। अब हम आते हैं सुकरात पे। सुकरात जो एक छोटा सा बच्चा है और बदसूरत है। देयर आर 2 पॉइंट्स which makes you great। पहला, अगर आपको ज्ञान है और लोगों के मध्य उस ज्ञान को अगर आप बिखेरते हैं, एक रेशनल है अगर आपके नॉलेज में, तो वास्तव में आप ग्रेट हो जाओगे। दूसरा, जो मरने से नहीं डरता वो महान बन जाता है। सुकरात का जो बचपन रहा वो काफी ज्यादा गरीबी में व्यतीत हुआ, क्योंकि सुकरात के जो पिता थे वे एक स्टोन कटर थे। पत्थर काटने वाले, पत्थर तराशने वाले। पत्थरों से वो मूर्तियां बनाया करते थे। पत्थरों से क्या बनाते थे? मूर्तियां बनाते थे। और ये जो छोटा लड़का था वो अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। ये भी मूर्तियां बनाता था। अब ये जो बालक था सुकरात था, सुकरात के बारे में कहा जाता है कि सुकरात खूबसूरत नहीं थे, बदसूरत थे। वो आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी, मत्था अंदर की तरफ धंसा हुआ था। क्रूरता जैसी होती है वो थी उनके अंदर। तो सुकरात कॉलेज वगैरह भी जाया करते थे, और जब कॉलेज में जाते थे तो वो पढ़ाई के साथ साथ में उनके क्लास में जो बच्चे बैठते थे उन बच्चों की हरकतों को देखा करते थे कि ये बच्चा कर क्या रहा है। सुकरात एक टीचर भी थे। और आप जानते हो, एक अध्यापक का जो जीवन होता है वो हमेशा दूसरों को सिखाता है, ज्ञान देता है। और जो जिनको बुद्धि नहीं होती है, जिनको ज्ञान नहीं होता है, उनको ज्ञान देते गए और उनको आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणाएं देते रहते गए। तो चूंकि सुकरात भी ऐसा ही करते थे। आज हमारे पास में संचार की बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। लोग मोबाइल फोन के जरिए अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैला सकते हैं। लोगों के पास में कलम है, लोगों के पास में कागज है, उस पर लिखकर अपने विचारों को फैला सकते हैं। और चूंकि ये विचार फैल भी सकते हैं क्योंकि आज का जो समाज है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। और हम बात कर रहे हैं 450 ईसा पूर्व की।
वो भी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले सुकरात हुआ करते थे। ग्रीस में, एथेंस में जन्म हुआ था उनका। और एथेंस के जो लोग थे वो मिथोलॉजी पर डिपेंड थे। ईश्वरवाद का स्वरूप जो आज हम भारत में देख रहे हैं, एक नहीं 33 करोड़ देवता। एथेंस में लोग सबसे ज्यादा अगर मानते थे तो ईश्वर को मानते थे। वहां पर मिथोलॉजी चलता था। और इस मिथोलॉजी का मतलब था कि ये नहीं कि इन्होंने किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया गया इसलिए ऐसा करो। उस मिथोलॉजी में यह था कि ईश्वर ने ऐसा कहा है इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए, और लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेते थे। सुकरात जब बड़े हुए तो सुकरात लोगों से बातचीत करते थे। सुकरात ने आज तक और अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पुस्तक नहीं लिखी। और सुकरात के सबसे प्रिय शिष्यों की अगर बात करें तो सुकरात के सबसे प्रिय शिष्य में पहले नंबर पर प्लेटो आते थे और दूसरे नंबर पर क्रीटो आते थे। बाकी फॉलोअर्स की जो नंबर थी वो धीरे धीरे सुकरात की कंटिन्यू बढ़ रही थी और बहुत ज्यादा बढ़ गई। एथेंस या फिर ग्रीक में जो राजा हुआ करता था, लोगों के अंदर ये भ्रांति थी या एक प्रकार का ये विश्वास था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने इस राजा को भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए। और जो राजा हुआ करते थे वो निरंकुश होते थे। क्यों? क्योंकि सीधे तौर पर मानते थे कि अगर हम किसी भी राजा के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो ईश्वर हमसे क्रोधित हो जाएगा। तो सुकरात का एक थॉट था और वो थॉट वाकई में बहुत ग्रेट थॉट है। अब इस बात को आप समझना कि आप किस लेवल के हो। कहा कि स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, माइंड्स मतलब जो दिमाग है, डिस्कस मीन्स बातचीत करता है, डिस्कस करता है आइडियाज की, विचारों पर। स्ट्रॉन्ग माइंड विचारों पर डिस्कस करता है। एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स। एवरेज मतलब जो औसत लेवल का दिमाग है वो इवेंट पर करेगा। इवेंट्स क्या है? शादी पार्टी में कहीं चले गए, वहां पर क्या खाया, पनीर खाया, क्या खाया, पूड़ियां खा ली और वहां की पार्टी बहुत अच्छी थी, भाई हाथी घोड़े भी आए हुए थे। ये एवरेज माइंड्स के लोग करते गए। और अगर वीक माइंड्स की बात करें, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। कमजोर दिमाग वाले जो होते गए वो लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डोंट ट्रबल इन एनी टाइम व्हेन अ पीपल डिस्कस अबाउट यू। यू आर अ पीपल। और आपके बारे में कौन बात कर रहा है? द माइंड, द पर्सन विच माइंड इज वीक। जिसका माइंड वीक है वही तो पीपल के बारे में बात कर रहा है। बट द पर्सन विच माइंड्स is a strong mind, that people always discussing about the ideas। और जिन लोगों का माइंड स्ट्रांग है वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं, विचारों के बारे में बात करते हैं। तो सुकरात एक रेशनल नॉलेज लोगों को देना चाहते थे। उन्होंने कहा उनका एक जो मेथड था वो था क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन करना सीखो। अगर तुमसे किसी ने कह दिया ये ऐसा है तो इस पर क्वेश्चन करो, ये ऐसा क्यों है। फिर सुकरात ने कहा भाई एथेंस के लोग मानते हैं कि इतने सारे देवता हैं। आग का देवता अलग है, पानी का देवता अलग है, ईंट का देवता अलग है, पत्थर का देवता अलग है, पता चला मोटरसाइकिल का भी देवता अलग है। अभी आपने इंडिया में देखा कोरोना आया तो कोरोना माता बना दिया, उनकी भी पूजा करने लगी। मतलब जो सबको मार रही है, जो वायरस सबको खत्म कर रहा है, लोग उसकी भी पूजा करना प्रारंभ कर दिए। ये एक तरीके की बेवकूफी है या नहीं है कि कोरोना जैसे वायरस की भी पूजा लोग कर रहे हैं।
ये वीक माइंड है, स्ट्रांग माइंड है, या एवरेज माइंड है? ये वीक माइंड है। रेशनल माइंड की बात करते थे वो, रेशनल क्वेश्चंस की बात करते थे कि आप क्वेश्चन करना सीखो। और जब आप क्वेश्चंस करोगे, लोगों से कहा कि लोगों ने कहा एथेंस के कि ईश्वर है, और वो तमाम प्रकार के ईश्वर थे वहां पर। बिल्ली के प्रकार का ईश्वर है वहां पर, कहीं किसी प्रकार का, कहीं किसी प्रकार का। तो सुकरात कहते थे कि चलो मैं अगर मान लूं कि ईश्वर है तो वो एक ही होगा। अगर मान लूं कि ईश्वर है तो वो एक ही होगा, किसी भी बात को इसलिए विश्वास मत करो। वो कहते थे किसी की बात को इसलिए उस पर भरोसा मत कर लो कि वो बड़ा आदमी है, महापुरुष है, और तुम उसकी बात को फॉलो कर लो। वो भी गलत हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है। तो उन्होंने अपने थॉट्स में आगे जो थॉट्स दिए, उन थॉट्स में उन्होंने बहुत से थॉट्स दिए। तो उनका एक थॉट था, द ओनली ट्रू विजडम। द ओनली मीन्स केवल, ट्रू मीन्स सत्य, विजडम मीन्स बुद्धिमता, इज मीन्स है इज नोइंग, जान लेना, यू मीन्स अपने आप को, नो नथिंग, कि आप कुछ नहीं जानते। सुकराती कहा भी करते थे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऑलवेज यही कहता है कि उसको कुछ नहीं आता है। और आपको पता है, नीम हकीम खतरे जान, एक और कहावत आती है, अदजल गगरी छलकत जाए। जिनको थोड़ा सा नॉलेज है वो ढिंडोरा पीटते हैं कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत कुछ जानते हैं। तो सुकरात का इस बात में भरोसा था, इस बात में विश्वास था कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और उनसे प्रीच करूंगा। प्रीच का मतलब बातचीत करते थे। जब वो बाजारों से गुजरते थे तो लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, अरे सुकरात आ गए भाई, सुकरात से बातचीत करो। और सुकरात से जब बातचीत होती थी तो लोगों के जो डाउट होते थे वो क्लियर हो जाते थे। तो अब जो नंबर ऑफ फॉलोअर जो एथेंस में सुकरात के थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि वर्तमान में वहां की जो गवर्नमेंट थी, जो राजा था, लोगों ने राजा से भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ऐसा है तो क्यों है। और उन्होंने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति से क्यों वाला क्वेश्चन करोगे ना, तो व्यक्ति घूमकर उसी बात पर आ जाएगा और स्वीकार कर लेगा कि वे जो कह रहा है वो गलत है। यथार्थ में जियो का, कल्पना मात्र में जीना बेवकूफों को काम होता है। कल्पना मात्र में कौन जीता है? जो बेवकूफ होते थे। इसलिए कहा कि यथार्थ में जियो। तो सुकरात के जो थॉट्स रहे गए वो काफी ज्यादा प्रासंगिक रहे गए। और मैं ऐसा कहता हूं कि मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिसने और जिस व्यक्ति ने सुकरात को नहीं पढ़ा, समझ लो उसने कुछ नहीं पढ़ा। और जिसने सुकरात को पढ़ लिया, सुकरात के थॉट को जान लिया, समझ लो कि वह दुनिया में उसने सब कुछ जान लिया। सुकरात, और एक दूसरी चीज होती है कि महान ज्ञान को समझने के लिए भी एक महान ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो सुकरात तो वैसे भी बहुत नॉलेजफुल व्यक्ति थे। वो एक टीचर भी थे, वो एक स्कॉलर भी थे, और स्कॉलर होने के साथ साथ में वो एक ग्रेट फिलोसफर भी थे। अब जो वहां का राजा था वो सुकरात से भयभीत हो गया कि अगर इस व्यक्ति ने लोगों को जागृत कर दिया तो उसका जो शासन काल है वो समस्याग्रस्त हो जाएगा। लोग अभी तक जो ये मानते आए थे कि राजा पृथ्वी पर यूनान में ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा थॉट लोगों में घुसा दिया गया था दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर। वो मिथोलॉजी खत्म हो रही थी वहां की। तो
इस बात के लिए हमेशा याद रखना कि जो सुकरात थे, सुकरात को सुकरात के विचारों के लिए जाना जाता था। लोगों ने कभी उनकी कुरूपता को देखा ही नहीं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप कुरूप हैं और आपके विचार बेहतर हैं, आपको ज्ञान है, तो आपका ज्ञान आपकी कुरूपता को ढक देगा, खत्म कर देगा। लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो सुकरात हैं वो कुरूप हैं। लोगों ने तो सिर्फ उनकी खूबसूरती और उनके विचारों की खूबसूरती को देखा। तो एक प्रसंग आता है सुकरात के जीवन में, क्योंकि सुकरात तो एक महिला थी कहीं एथेंस में, और वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तो उसने किसी एक व्यक्ति से कहा, और वो बहुत, जितनी ज्यादा वो खूबसूरत थी, दिमाग से उतनी ज्यादा पैदल भी थी। है, समझ रहे हो ना कि उसका एक स्क्रू ढीला भी था, मतलब थोड़ा कम बुद्धि थी उसकी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी। तो उसने सोचा, एक व्यक्ति से पूछा, एक बड़े महान व्यक्ति से पूछा, भाई वो भी काफी ज्यादा बुद्धिमान था, उससे पूछा, ये बताओ आप, मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो काफी ज्यादा बुद्धिमान हो। उस व्यक्ति ने बड़ा सोच समझकर जवाब दिया, कहा कि इस समय अगर पूरे एथेंस में मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तो सुकरात ही है, और तुम्हारी समस्या का हल सुकरात ही दे सकते हैं, तुम सुकरात से शादी कर लो। क्योंकि उसकी थिंकिंग थी कि अगर किसी विद्वान पुरुष से शादी करूंगी तो जो भी संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की को, मेरी जैसी खूबसूरत होनी चाहिए और माइंड उसके जैसा होना चाहिए। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाए। देखो, एक चीज अगर आप खूबसूरत हो और बुद्धिमान नहीं हो, तो एक चीज की कमी है। और अगर दोनों चीजें आपके पास हो जाए, मान लो आप खूबसूरत भी बहुत हो और खूबसूरत होने के साथ साथ विद्वान भी हो, फिर तो सोने पे सुहागा है। एक तो बुद्धिमान, ऊपर से खूबसूरत भी बड़े अच्छे से। अब वो तलाशती हुई सुकरात के पास पहुंच गई, और सुकरात भाई बुद्धिमान आदमी, स्कॉलर, फिलासफर आदमी। तो सुकरात से कहा, भाई सुकरात, बहुत तलाश करते हुए हम आए हैं आपके पास में। तो सुकरात ने कहा, भाई बताओ क्या समस्या है, मेरे बस में रहा तो समाधान जरूर होएगा। तो कहा, देखो सुकरात, बात यह है कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। सुकरात ने कहा, हाँ भाई ठीक है, मान लेता हूँ इस बात को। और कहा, देखो मैं खूबसूरत कितने हूँ। तो सुकरात ने कहा, खूबसूरत तो बहुत हो। और सुकरात बुद्धिमान आदमी जो अपने आप को कह रहा है कि देखो मैं खूबसूरत बहुत हूँ, उन्होंने उसकी बुद्धि का परिचय ले लिया। भाई जो खुद से कहे मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये बात तो ठीक थी। तो सुकरात से ऐसे प्रपोजल दिया, कहा कि देखो सुकरात, अगर मैं और तुम दोनों शादी कर लें, हम दोनों की जो संतान होगी वो मेरे जैसे खूबसूरत और तुम्हारी जैसी बुद्धिमान होगी, तो फिर क्या कहना उस संतान का। तो सुकरात ने कहा, देखो श्रीमती जी, अगर इसका उल्टा हो गया तो, मान लो मेरे जैसा कुरूप हो जाए, तुम्हारे जैसा बुद्धि वाला हो जाए, तब। भाई बायोलॉजी में आप पढ़ते हो ना, क्रोमोसोम्स अंडाणु आपस में मिलते हैं तभी संतान का निर्माण होता है। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता था। तो कहा कि ये पॉसिबल है नहीं, हमारे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, और वो महिला चली गई। तो सुकरात का जब नाम बहुत ज्यादा फेमस होने लगा, तो वहां की सरकार हिल गई। तो हमेशा ये बात याद रखना कि समाज में हमेशा निर्दोषों को ही सजा नहीं मिलती है, सॉरी, हमेशा दोषियों को ही सजा नहीं मिलती है, निर्दोषों को भी सजा मिलती है। तो सुकरात के ऊपर भाई मुकदमे लगा दिए गए कि जो सुकरात हैं वो यूनान के जो युवा लोग हैं, इन युवा लोगों को बरगला रहे हैं। ट्रायल शुरू हो गया। 400-500 लोगों की एक ज्यूरी बिठी, और उस ज्यूरी में 400-500 लोग जो बैठे,
उन्होंने सुकरात की भी दलीलें सुनी, अपनी भी दलीलें दी और सुकरात को मृत्यु दंड की सजा सुना दी कि सुकरात को मृत्यु दंड होना चाहिए। तो भाई सुकरात के जो शिष्य थे उन शिष्यों ने एक पिटीशन डाला। फिर से ज्यूरी बैठी और फिर से निर्णय हुआ। उस निर्णय में अब बहुत कम ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि सुकरात को मृत्यु दंड की सजा मिले और बहुत थोड़ा ज्यादा संख्या में, मतलब एक परसेंटेज कम पड़ गया कि इनको सजा दी जाए। लेकिन वो सजा मुकर्रर ही हो गई कि इनको जहर का प्याला, उस समय ये बंदिशें थी कि जिनको भी सजा दी जाती थी उनको जहर का प्याला पीना पड़ता था। तो सुकरात को फिर कैद कर दिया गया। जब सुकरात को कैद किया गया तो सुकरात का एक शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्यों में कौन था? प्लेटो थे। जैसे आजकल सब चलता है वैसे भी पहले भी चलता था। सुकरात ने जगह जगह पैसे बांटे, जेलर को पैसे दिए, हर जगह से व्यवस्था की, बॉर्डर पर व्यवस्था की। और रात के समय सुकरात के पास गए, कहा कि गुरुजी मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, सारी व्यवस्थाएं कर ली है, और ऐसा करो आज की रात मैंने जेलर को भी धन दे दिया है, आज की रात मैं आपको जेल से निकाल लूंगा और निकल कर हम लोग किसी दूसरे देश चले जाएंगे, नहीं तो ये आपको कल जहर देकर मार देंगे। तो सुकरात ने कहा देखो प्लेटो, बात यह है कि मैं अगर यहां से भगकर चला गया, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस जेल से निकलकर चला गया तो मेरा शरीर तो बच जाएगा लेकिन मेरे विचार खत्म हो जाएंगे। और अगर विचार खत्म हो गए तो यूनान के लोग सोचेंगे कि जो सुकरात कहता था, सुकरात जो कहते थे, जितने भी उनके प्रिंसिपल्स थे, जितने भी उनके डॉक्ट्रिन्स थे, वो सारे के सारे गलत थे। और दूसरी बात, अगर मैं यहां से नहीं गया तो मेरा शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन मेरे विचार हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और लोग कहेंगे कि जो सुकरात कहते थे वही सत्य था। जैसे आप अपने इंडिया में देख सकते हो, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, उनके विचार ही तो थे। अगर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह अंग्रेजों के अधीन हो जाते तो उनके विचार खत्म हो जाते। उन लोगों ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आजादी के इतने मतवाले, इतने दीवाने थे, उन्होंने अपने विचारों को नहीं खत्म होने दिया, उन्होंने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया इस देश की धरती को आजाद कराने के लिए। लेकिन अपने विचारों के साथ, उन्होंने विचारों के साथ कोई समझौता नहीं किया। सुकरात ने भी वैसा किया। अगला दिन हुआ, और अगले दिन पूरी सभा इकट्ठी हुई लोगों, और वहां पर सुकरात के साथ में सुकरात के जितने भी शिष्य थे सब उपस्थित थे। सुकरात की जो वाइफ थी वो भी उपस्थित थी और सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। जो जहर उनको दिया गया था उस जहर का नाम था हेमलॉक पॉइजन। क्या नाम था उस पॉइजन का? हेमलॉक पॉइजन नाम था। और सुकरात ने चारों ओर देखा, लोगों की आंखों में आंसू थे, लोग रोने लगे, सुकरात को शुभकियां महसूस हुई। तो सुकरात ने कहा कि देखो, जब कोई मर रहा हो तो उसको शांति से मरना देना चाहिए, किसी के भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये कहते हुए सुकरात ने उस जहर के प्याले को अपने होठों से लगा लिया, पी लिया और उनका शरीर हमेशा के लिए स्वर्गवासी। आज 250 साल हो गए, 2500 साल हो गए और उसके बाद भी हम लोग सुकरात को पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि आज भी उनके विचार जिंदा हैं। और यकीन मानो कि अगर सुकरात वहां से भग जाते, चले जाते,
तो क्या सुकरात को तो भगोड़ा कहा जाता कि जो थॉट उन्होंने दिए थे वो थॉट तो गलत थे। तो उनका एक थॉट मैं फिर से यही कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग माइंड्स ऑलवेज डिस्कस अबाउट आइडियाज।